पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। सुशासन बाबू चुनाव पर लगे हुए, लूट सके तो लूट लो, लूट मचा हुआ हर जगह, प्रशासन पूरे भ्रष्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। पटना की पिछली बार तो आप सभी को याद होगी, लेकिन नजारा इस बार भी किसी से कहीं से कम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार पटना डूबी थी और सरकार ने बड़ी बड़ी दावा किया था कि अगली बार पटना नहीं डूबेगी, पटना के लोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन तस्वीर ये निकल करके आ रही है कि पिछली कुछ घंटों की बारिश में पटना के वो रिहायशी इलाके जो पिछली बार भी जलमग्न हो गए थे, आज फिर से वो जलमग्न स्थिति में नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राजद के नेता पप्पू राय जी हमारे साथ है। पप्पू जी, सीधा आपसे एक सवाल, पिछला बार की बार तो आप सभी को याद होगी, पटना पूरी त्राहिमाम स्थिति पे थी, सरकार बहुत वादा भी की थी कि अब पटना नहीं डूबेगी, अब पटना सुरक्षित हाथों में है, लेकिन पिछले जो 2-4 घंटा की बारिश हुई है, फिर से वो इलाके जो पिछली बार पूरी तरीके से जलमग्न थे आज फिर डूब चुका है। सरकार कहां आखिर फेल्योर फिर हो चुकी है? देखिए, आज के डेट में पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है, या तो कहीं बाढ़ से, कहीं बरसात से, कहीं बीमारी से, लेकिन पूरा बिहार त्राहिमाम है। पटना को आप ले लीजिए, पिछले साल जो बारिश आया, हमारे मुख्यमंत्री हों या पटना का सांसद हो या विधायक हो या पटना का मेयर हो, ये सभी एक पार्टी से आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई भी आता है। पटना का मेयर भी बीजेपी से आते हैं, पटना का विधायक भी सब बीजेपी के है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है। फिर भी देखिए, डबल इंजन का सरकार है, फिर भी देखिए पटना पिछले बार डूबा, उससे इन लोगों को सबक लेना चाहिए था कि पटना अगला बार कैसे बचे, लेकिन ये लोग पिछले बार डूबने के बाद कोई काम नहीं किया। अभी बरसात में नगर निगम गड्ढा खुनवा रही है जी, मतलब कहीं पर ये लोग कोई काम नहीं किए। अभी बाढ़ का टाइम है, बरसात का टाइम है, कोरोना ऐसा बीमारी फैला हुआ है, सब चीज को नजरअंदाज करके हमारे सुशासन बाबू चुनाव पर लगे हुए, अपना कुर्सी हम कैसे सेव करें। अभी देखिए, आप पटना को ले लीजिए, राजीव नगर को ले लीजिए, उसको सील कर दिया गया। क्या कोरोना जहां हो सील करना ही उसका निदान है? वहां का लोग न कहीं आ सकते हैं न जा सकते हैं। सरकार का रूल और कानून किसी को समझ में नहीं आता है। फ्लाइट को ऑर्डर दिए हुए हैं कि दिल्ली से पटना आएगा, अगर दिल्ली से पटना यात्री आएंगे तो पटना से निश्चित है कि एयरपोर्ट पर तो नहीं रह जाएंगे, अपना घर जाएंगे, तो वो क्या चीज से जाएंगे? वो तो लॉकडाउन लगाई है सरकार, वो लॉकडाउन लगाए हुए, वो क्या चीज जाएगा? मतलब समझ में नहीं आता इस तरह ये लोग बैठ के किस तरह कानून बनाते हैं। लेकिन पप्पू जी, एक हम रोकना चाहेंगे आपको, देख लीजिए, पूरे पटना लॉकडाउन है, पूरा पटना लॉकडाउन है, लेकिन आज आप मीठापुर चले जाइए, 12-1 बजे रात्रि में दर्जनों बस खुलती है, 5 गुना दाम लेके, किराया लेके। मतलब पूरे बिहार में त्राहिमाम है, लूट सके तो लूट लो, लूट मचा हुआ हर जगह। वो बस आप समय से अलाउ कर दीजिए, 5 गुना किराया ले रहा है, प्रतिदिन आप जाके जांच कीजिएगा, रात में 12 बजे खुलता है जी। इस तरह का व्यवस्था हमारे बिहार में। लेकिन ये जो आपने जो मीठापुर की बात कही, जिस प्रकार से 2-3 दिन से लगातार ये चल रही है कि रात्रि 9 बजे से सुबह तक वहां से बस खुलती है, बल्कि मीठापुर बस स्टैंड जो है पूरी तरीके से सील किया गया है, और ये जो बस खुल रही है पप्पू जी, ये प्रशासन के सामने खुल रही है। मीठापुर में 2-2 चेक पोस्ट है, उससे आगे लगातार प्रशासन के जो है वहां बैरिकेडिंग, वहां इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इस प्रकार के प्रशासन के नाक के नीचे ये घटना हो रही है, तो क्या प्रशासन भी राजनीति के साथ मिल चुकी है? देखिए, प्रशासन पूरे भ्रष्ट है। आप नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री शराब बंद किए थे बिहार में, क्या बिहार में शराब नहीं मिल रहा है? थाना में शराब मिला, इसलिए बस जो खुल रही है हर चेक पोस्ट पर उसका पैसा बंधा हुआ है। एकदम भ्रष्टाचार, बिल्कुल जंगल राज कहिए, सरकार नाम में कोई चीज नहीं रह गया बिहार में। एकदम भ्रष्टाचार, जंगल राज से सरकार भरा हुआ है, लूट सके तो लूट, एकदम लूट मचा हुआ है बिहार में। आप देख लीजिए, अभी उत्तर बिहार पूरा डूबा हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला ले लीजिए, वहां एक सरकारी अस्पताल में एक महिला अपने हस्बैंड हो या बेटा हो, उसको लेके आते हैं, कोरोना, उसको कोरोना पॉजिटिव है, खुद कोरोना पीड़ित थी, महिला खुद कोरोना पॉजिटिव थी, वो एडमिट कराने के लिए आते हैं,
लगातार बारिश हो रहा है और 3 से 4 घंटा बारिश में भीग रहा है, लेकिन कोई उसको शुद्धि लेने वाला नहीं है। आप जहां भी जाइए, एनएमसीएच जाइए, लोग तरफ तरफ के मर रहा है, लेकिन कोई उसका नोटिस लेने वाला नहीं है। जितना हम तो यही कहेंगे, जितना सरकार ध्यान लगाए हुए चुनाव में, ये चुनाव बिल्कुल भूल जाए। ये बाढ़ में दिमाग लगाए, कोरोना पर दिमाग लगाए, कैसे हमारे बिहार में कोरोना का जांच हो, अधिक जांच हो। जांचें नहीं हो रहा है, जांच हो भी रहा है, पॉजिटिव भी निकल रहा है तो पूरे खुलेआम घूम रहा है। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो समझते हैं कि पटना नगर निगम के 10 से 12 पार्षद ऐसा है जो पॉजिटिव पाए गए, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं पटना में। वो अपना, शायद सुने कि मेरे का विश्वास आया है, वो अपना सरकार बचाने के लिए पॉजिटिव, जिसका पेपर में पढ़े होंगे, वो सब पॉजिटिव मरीज घूम रहा है पटना में। ये क्या कोरोना फैला नहीं रहे लोग? लगातार कोरोना फैलाने का काम सरकार कर रही है। आप जाइए, अभी जांच करा लीजिए, आपको जांच करा कर छोड़ देगी सरकार, जाइए घर में आप क्वारंटाइन रहिए। लेकिन वो व्यक्ति घर में नहीं रह के पूरे समाज में घूम रहा है, पूरा कोरोना फैल। जानबूझ के लगता है कि सरकार के मंशा है कि बिहार के आधा आबादी के जान ले ले कोरोना फैला के। इन्हें कोई मन से नहीं समझ में आ रहा है बीमारी रोकने का, ये तो लगातार जानबूझ बीमारी फैला रहे हैं अपना। अच्छा, केंद्रीय टीम कल आई है पटना, 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पटना पहुंची है कोरोना के रोकथाम पे काम करने के लिए। क्या लगता है वो कारगर होगी? बिल्कुल नहीं होगा, कहीं कोई सा चीज नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय टीम जो भेजा है सब कुछ अभी तक तो हमारे समझ में कुछ ऐसा कारगर नहीं लग रहा है। जब तक बिहार सरकार एक्टिव नहीं होगा, कोरोना नहीं थमेगा। अच्छा पप्पू जी, एक अहम सवाल है कि केंद्रीय टीम पटना आई है कोरोना से रोकथाम करने के लिए, तो हमारे समझ से कहीं ना कहीं वो भी तो संसाधन पे काम करेगी, और मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार में पर्याप्त संसाधन है जिस संसाधन का उपयोग करके केंद्रीय टीम कोरोना के रोकथाम पे काम करेगी। तो क्या चाहिए, सरकार को पहले उन संसाधनों की उपलब्धता करानी चाहिए या फिर पहले केंद्रीय टीम काम करेगी? सरकार के पास संसाधन क्या रहे? अभी तो आप जाकर देखिए, लगभग हॉस्पिटल में पानी हिल गया बरसात का। बिल्कुल, आधा संसाधन तो कहे कि बरसात के पानी से भीग गया। पटना के लगभग हॉस्पिटल में पानी हिला हुआ है। बिहार सरकार के पास न कोई संसाधन है, न कोई मैनेजमेंट है, इनसे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसी बीच पटना में 25 केंद्र पर कोरोना जांच की दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये तो कहते हैं कि हम रोज 20,000 जांच कर रहे हैं। तो विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव तो बोले थे कि आप 10,000 का प्रूफ दिखा दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो कहे नहीं इन्होंने दिखा दिए। तो ये लोग घोषणाओं का सरकार है, बहुत घोषणा पहले ही बोल चुके हैं, सिर्फ लोग घोषणाओं का। एक अंतिम सवाल, बीते दिन से पटना में बिहार चुनाव को लेकर के वीवीपैट और ईवीएम की जांच शुरू हो गई है, उसकी सुरक्षा की जांच शुरू हो गई है। तो बार बार विपक्ष के तरफ से चुनाव रद्द करने की मांग के बावजूद भी क्या लगता है सरकार चुनाव करा करके ही मानेगी? अब देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप बिहार के जनता के हित के बारे में सोचते हैं तो चुनाव तो अभी नहीं कराना चाहिए था। इनके जहन में है ये नहीं कि जनता मेरा सुरक्षित कैसे रहे। अभी चुनाव कराने का कोई वक्त है, लेकिन ये लोग कहते हैं समय पर चुनाव कराएंगे। ये तो नहीं लगता कि जनता जनहित की बात बोल रहे हैं। अब भी जो भी पार्टी, जो भी नेता चुनाव की बात करता है वो राष्ट्रद्रोही है, वो बिहार का दुश्मन है। अभी चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आपके क्षेत्र में चूंकि आप दीघा विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी है, इसे सूचना भी मिली है, आपके क्षेत्र में एक बिंड टोली नाम के एक समुदाय है, जो एक मोहल्ला है जिसे सरकार द्वारा ही बसाया गया है। सरकार के द्वारा फंडिंग भी की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको बसाने के लिए। स्थिति आज ये है कि खाने के लिए वो मोहताज हो चुके हैं इस बाढ़ के कारण, क्योंकि वो दियारा क्षेत्र पड़ता है तो काफी वो टापू क्षेत्र बन चुका है, पानी से घिर चुका है। लेकिन सरकार के कोई प्रतिनिधि अभी तक न आकर के उन लोगों से पूछे हैं कि खाने का क्या प्रबंध है, रहने की क्या प्रबंध है। तमाम ऐसा लग रहा है कि उन्हें काट करके अपने क्षेत्र से, अपनी जनता, अपने समाज से बाहर कर दिया गया है। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बिंटोली 5 साल से करीब यहाँ बसा है। 5 साल से सरकार तो खाने का व्यवस्था छोड़ दीजिए, अभी तो गंगा नदी में थोड़ा सा ही बाढ़ आया है, वो लोग बिल्कुल गोल टापू में घिर गए, बिल्कुल घिर गए। अभी दियारा में किसी को सांप काट ले, वहां किसी का डिलीवरी पे हो रात में, किसी का कोरोना ही जैसा बीमारी फैल रहा उसमें हो, कोई आने जाने का साधन नहीं है। सरकार की तरफ से एक नाव भी व्यवस्था नहीं किया गया है। प्रति साल बाढ़ आता है, वो लोग
डूबते हैं। हर साल यहाँ का माननीय विधायक, सांसद, एडीओ सबको जाते हैं, हम भी उनके साथ जाते हैं, बुला के ले जाते हैं। लेकिन हर साल वो लोग दावा करते हैं कि एक पुल बना देंगे। दीघा का विधायक माननीय संजय चौरसिया जी हमारे सामने लगातार 4 बार वादा कर चुके हैं, हर 4 साल लगातार वादा कर चुके हैं। अंतिम 5वां साल उनका है कि ये पुल हम 3 महीना में बनवा देंगे। हम समझते हैं कि जिस तरह बिंटोली को टाला गया है, लाकर सरकार द्वारा बसाया गया है, मात्र इनको 10 फीट मिट्टी भर के ऊंचा कर दिया जाए, चारों तरफ से बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए, एक पुल बना दिया तो वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इस बिहार में गरीब को देखने वाले कोई नहीं है। ये मुख्यमंत्री गरीब विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी है बिल्कुल। अभी तक हम समझते हैं कि यहाँ पर नाव का व्यवस्था हो जाना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ है। वो लोग आने जाने का कोई साधन नहीं है। कुछ प्राइवेट नाव आया है, एक बार आता है वो लोग 10 रुपया लगता है, तो ये तो लूट मचा हुआ है। अभी तक तो कोई देखने भी नहीं आया कि यहाँ की हालात कोई नहीं किसको, ना कोई सरकारी अफसर, ना कोई नेता, कोई नहीं देखने आया। माननीय विरोधी दल के नेता तेजस्वी जी द्वारा कल उनका कुछ लोग आए थे देखने के लिए। गरीब का देखने वाला अगर बिहार में कोई है तो वो राजद ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। चलिए, तो तमाम प्रकार के जो आरोप है नीतीश कुमार पर, गरीब विरोधी सरकार, जन विरोधी सरकार का है। और साथ ही जो अभी की माहौल है पटना की, अभी सबसे बड़ा सरकार के पास चैलेंज है कोरोना से कैसे निपटेगी, और उससे निपटते निपटते जो बिहार में बाढ़ की स्थिति है उसको कैसे रोकेगी। तो ये तमाम प्रकार की जो सवाल है उसमें क्या कुछ होता है। और बिंड टोली जो कि अभी तक राजद नेता पप्पू राय जी के नेतृत्व में वहां की जो स्थिति है बनी हुई है, लोग वहां के किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नजर वहां तक कब तक आखिर पहुंचती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो और भी तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तब तक के लिए बने रहे नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।